जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, एग्जाम इंडिया वार आरआरबी ग्रुप डी की इस जंग में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्लास को स्किप नहीं करना क्योंकि आपके लिए लाया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जहां पर आप देख सकते हैं 19/9/2018 को जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसी का आपका ये प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड्स चलिए, आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए, आपकी कमजोरियों को बाहर निकालने के लिए, आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से क्या पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है और कौन सा कमजोर। जो कमजोर है उस पर हथौड़ा लेकर टूट पड़ना है, उसको फटाक दे मजबूत करना है, क्योंकि एग्जाम जब होगा तो इसको फोड़ देना है। और भाई साहब, एक सरकारी नौकरी, अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो फिर भाई साहब आपका सब कुछ होगा, मान सम्मान, शादी ब्याह सब कुछ होना है, और मोहल्ले के सभी लोग जो आपसे जलते हैं वो आपके बिल्कुल अपने बन जाएंगे भाई साहब। फिर पता चलेगा कि क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति कुलदीप और आगरकर अलग अलग काम करते हुए 8 घंटे और 12 घंटे में खेत में लगी फसल को काट देते हैं। अच्छा, वे एक एक घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 AM से कार्य आरंभ करता है, तो कटाई कब खत्म हो जाएगी। यानी पहले कुलदीप काम करेगा, फिर 1 घंटे बाद आपका आगरकर आ जाएगा, इसी प्रकार बारी बारी से एक एक घंटे में काम करेंगे। और भाई साहब 9 बजे उन्होंने काम चालू कर दिया है, दोनों काम कर रहे हैं। तो चलिए इसके राइट आंसर की बात कर लें। आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा भाई साहब। अब राइट आंसर की यहाँ पर बात कर ले तो आपका राइट आंसर जो हो जाना है वो अपना 6:30 PM यानी शाम के 6 बजे तक वो खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6, यानी आपका 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा बराबर 6 के, तो 27 कॉसेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक की पावर 6 अल्फा का मान क्या होगा। फटाक इसको सॉल्व किया जाए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चे स्किप करेंगे, और जो इन्हें स्किप नहीं करेगा भाई साहब वो मेरिट में 100% आएगा, क्योंकि भाई साहब एक एक क्वेश्चन हजारों बच्चों को पीछे छोड़ता है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। राइट आंसर की बात करें तो आपका 250 राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 2017 में संपन्न हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सर्वाधिक जीती है। तो यहां से आपको एक बात पता चलेगी कि चुनाव आपको देखकर चलना है। वहां पर पूछ लेगा कि कहां पर आपके चुनाव हुए हैं, कहां किसने क्या किया, तो आपका राइट आंसर इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाता है। अगला क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे का निर्माण करती हैं, किसका, बीजाणु का, कली का, फल का, या फिर युग्मनस का। तो आपका जाइगोट यानी युग्मनस बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एप्पल ने वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया। जो आपकी एप्पल कंपनी है उसने आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया। तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इनको भी देखकर आपको चलना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगला राइट आंसर अपना 2010 हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथी, प्रायः खबरों में रहने वाली आन सान सूकी का संबंध किस देश से। और फ्रेंड्स ये इस बार भी पूछा जाएगा। आन सान सूकी जो कि आपकी म्यांमार की है, और इस वक्त इनको नजरबंद करके रखा गया है वहां की सेना द्वारा। तो म्यांमार इस बार भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन 100%। अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। अपचयन, ऑक्सीकरण, अम्ल वर्षा, या फिर संक्षारण। तो साथ ही उसे आपका संक्षारण कहा जाता है, जिसमें आपका लोहे में जंग लगना एग्जाम्पल हो जाता है। फ्रेंड्स, क्लास को स्किप नहीं करना, प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉल्व करते जाइए। कथन और निष्कर्ष। कथन, सभी मोबाइल ब्रांडों में से सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। अब आप इससे निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, अन्य मोबाइल ब्रांडों का मार्केट शेयर प्रचलित है, बिल्कुल है। कोई अन्य मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय नहीं है। तो आप इससे ये नहीं निकाल सकते कि कोई अन्य मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय है कि नहीं। आपका एप्पल है और बहुत सारे हैं, पर एक बात तो पता चलती है कि अन्य मोबाइल ब्रांडों का मार्केट शेयर प्रचलित है। तो यहां पर आपका केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, जो कि आपका चौथे में राइट आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन,
7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन होगा भाई साहब आपके? किसका क्वेश्चन? तो आपके आ गया कैलेंडर। फटाक से इसको सॉल्व कीजिए। 1984 का दिया है, 83 का पूछ रहा है, तो आपको इसमें बैक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें तो आपका राइट आंसर मंगलवार हो जाता है। अगला क्वेश्चन फटाक दे, बल और विस्थापन F इंटू एस का मल्टीपल क्या कहलाता है? तो संवेग, त्वरण, कार्य या भार। तो जब किसी वस्तु में बल लगाकर भाई साहब उसको विस्थापित कर दिया जाता है तो हम बोलेंगे भाई साहब हमने काम किया है, यानी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन फटाक दे, नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? 3b, 9f, 27 और फिर भाई साहब क्या? तो 27 दूनी 54 तिक्का 81, तो यहाँ पर आपका 80 वाला ऑप्शन हट गया, 81 बचा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं हम 4 ऐड कर रहा है, तो भाई साहब 4 ऐड कर देंगे तो 10 4 14, 14 आपका एन होता है, जो कि आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाना है। तो राइट आंसर पहला। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ओके, लेड यानी आपका जो शीशा होता है, तो आपके रूम का जो शीशा होता है क्या वो द्रव यानी पानी की अवस्था में रहता है? बिल्कुल नहीं। आपका टंगस्टन, ब्रोमीन नहीं। पर आपका जो पारा होता है, आपने डॉक्टर के थर्मामीटर में देखा होगा पारा होता है साथी, पारा आपका हमेशा द्रव अवस्था में होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। अगला क्वेश्चन फटाक दे, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? हे कैसा क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब। जॉन डाल्टन ने, डेमोक्रिटस ने, ई रदरफोर्ड ने या आपके जे थॉमसन ने? तो आपका अणु शब्द किसने दिया? फटाक दे बताइए। यहां पर राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो अपना राइट आंसर डेमोक्रिटस हो जाता है। बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया होगा, मुझे भी नहीं आ रहा था। आपका राइट आंसर डेमोक्रिटस हो जाता है। अणु शब्द किसने दिया है? डेमोक्रिटस ने। अगला क्वेश्चन, उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। तो आपकी घड़ी भाई साहब कलाई में पहनी जाती है, तो घड़ी कलाई में पहनने वाली चीज को घड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 में से कौन सा आपकी उंगली में पहना जाता है? जोड़, नय, अंगूठा, अरे अंगूठा तो खुद एक टाइप ऑफ उंगली है, नाखून, नय, अंगूठी। भाई साहब आपकी जब शादी होगी, आपका जो शादी होगी तो भाई साहब आप अंगूठी पहनाएंगे, अंगूठी एक दूसरे को पहनाएंगे, उसको एंगेजमेंट में ना, एंगेजमेंट में अंगूठी पहनाएंगे तो भाई साहब उंगली में आपकी अंगूठी पहनाई जाती है। तो फ्रेंड्स लगे रहिए, एक दिन जरूर आएगा जब आपको अंगूठी पहनाने का मौका दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय समीकरण 5 प्लस के √2 फिर कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस √5 एक्स प्लस के 8 प्लस के 2 √5 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यहां पर मैं आपको राइट आंसर की बात बता दूं तो आपका राइट आंसर हो जाना है भाई साहब 4। अगला क्वेश्चन फटाक दे, कह रहा है कि द्रव्यमान 100 केजी की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड होगा। भाई साहब यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर लिखा है नोट फॉर दिस क्वेश्चन discrepancy is found in question answer, so this question is ignored for all candidates। तो ये सब बच्चों ने स्किप कर दिया था, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। आप यहां पर अगर आपको आए तो आप कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूरज अपने बेटे अर्जुन से 3 गुना बड़ा है 8 साल बाद वह अर्जुन की आयु से 2.5 गुना बड़ा हो जाता है। वाह, अगले और 8 साल बाद वह अर्जुन की आयु से कितना गुना हो जाएगा? तो यहां पर भी आप देख सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। भाई साहब सबने इसको स्किप कर दिया। अगला क्वेश्चन, चित्र दर्शाई गई आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का संयोजन किया गया है? ओके, तो यहां पर आप डी और ए को मर्ज कीजिए और ये बन रहा है, फिर या बी और सी को मिलाकर ये बनाया गया है अपना, या फिर भाई साहब ए और बी को या फिर आपका सी और डी को मिलाकर बनाया गया है। तो एक बात तो समझ में आ रही है, यहाँ पर बी है और बी वाले ऑप्शन आपके दूसरा और तीसरा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाता है। अब यहाँ पर बी के साथ सी को पहले बैठा कर देखते हैं। भाई साहब सी मिलकर बनता है, तो सी मिलकर न बनता,
फिर यहाँ पर अपना देखते हैं कौन सा ए को मिलाकर, तो ए मिलता है, तो यहाँ पर राइट आंसर देख ले तो आपका तीसरा ए वाला राइट आंसर है, यानी आपका तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष होगा। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो दरिंदगी अंग्रेजों द्वारा की गई थी 1919 में की गई थी भाई साहब। तो आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 1919 में। अगला क्वेश्चन, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। अच्छा, 20% के छूट पर खरीदी और अंकित मूल्य पर बेच दिया, पूरी लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। भाई साहब इसका आंसर आपका 25% आएगा। अगला क्वेश्चन, फटाक दे, एक कंपनी एक कार्यक्रम की व्यवस्था करने की योजना बनाती है, यह अपने कार्यक्रम के कुल अपेक्षित व्यय को 5 व्यापक खंडों में विभाजित करती है जिसका विवरण निम्नलिखित है। अच्छा, खंड 1 कर्मचारियों का परसेंट 30%, फिर खंड टू में आपके 20% कर्मचारी हैं, खंड 3 में 10%, खंड 4 में 20 और 5 में आपके 20। ओके, कह रहा है कि यदि तीसरे खंड पर 5000 खर्च किए हैं तो पांचवें खंड पर इसका खर्च क्या होगा। तो भाई साहब पांचवें खर्च पर इसका बढ़कर 10,000 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। राइट आंसर आपका दूसरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फटाक दे, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित हो सकता है। तो भाई साहब उच्च सदन में, दोनों ऊपरी और निचले सदन एक साथ, दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग अलग से, या फिर आपका निचला सदन। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर ले साथी तो आपका दोनों, आप चाहे उच्च सदन यानी आपके जो आपका राज्यसभा है या फिर आप निम्न सदन जिसे लोकसभा कहते हैं, किसी में भी आप पेश कर सकते हैं संविधान संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन, KIT शब्द की पार्श्व दर्पण छवि क्या होगी। तो KIT शब्द का आपका पार्श्व दर्पण छवि आपकी जो है वो TIK होगी। क्या होगी, TIK, जो आपके बी में ऑप्शन है, बी आपका तीसरे में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 75वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, आपको वर्तमान समय वाला याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 224 दिन में कर सकते हैं तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। फटाक दे, MDH मसाले MDH/W दोनों साइड लगाकर इसको फटाक दे खत्म कर दीजिए। फ्रेंड्स क्लास स्किप नहीं करनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी कमजोरियों को और आपकी मजबूतियों को बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर की बात करें 800। अगला क्वेश्चन, फटाक दे, यदि एक निश्चित भाषा में मैट को KYR है, मैट का कोड क्या है आपका KYR, तो उसी भाषा में HIS को कैसे लिखा जाएगा। फटाक दे इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 घटा रहा है, देखिए 13 से 11 कर दिया है, तो यहाँ पर हम H से 2 घटाएंगे तो आपका F आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S का कोड 19 होता है, 2 घटाएंगे तो 17, 17 क्यों का होता है आपका दूसरा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फटाक दे, कह रहा है कि दिए गए विकल्प चित्रों में लाइट के पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए, यानी आपका जो लाइट है उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपका THGIL आपका बी नंबर राइट हो जाता है। कौन सा है आपका सही आंसर, बी। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। अच्छा, सभी चट्टानें खनिज हैं, सभी खनिज अयस्क हैं। ओके, और फिर कह रहा है कि निष्कर्ष सभी चट्टानें अयस्क हैं, सभी खनिज चट्टानें हैं। तो फटाक इसका वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व कीजिए साथी। वेन डायग्राम से ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और यहां पर मैं राइट आंसर की बात कर दूं तो आपका राइट आंसर केवल एक अनुसरण करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19 जनवरी 2018 को मुख्य चुनाव आयुक्त, साथी आपको वर्तमान समय वाले याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथन पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा कथन में अंतर्निहित है। कथन और पूर्वधारणा का क्वेश्चन, लॉफ्टर थेरेपी उत्तम वैकल्पिक चिकित्सा है, यानी हंसना आपका उत्तम वैकल्पिक चिकित्सा है। अब यहां से देखिए, हंसना सामान्य और सार्वभौमिक क्रियाएं है। हंसने से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन स्रावित होता है जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं।
तो यहाँ पर यार हैप्पी हार्मोन्स के बारे में तो पता नहीं। यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें तो दोनों अंतर्निहित है, यानी जब हम हंसेंगे तो बॉडी हमारी सामान्य और सार्वभौमिक किया है पहली बात तो, और जब हंसेंगे तो भाई साहब हार्मोन स्रावित होंगे। अगला क्वेश्चन, वैसे ऐसे क्वेश्चन में पता नहीं आयोग अपने हिसाब से देखता है, तो थोड़ा हिसाब से ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए। कह रहा है कि यदि संख्या x 4 7 3 8 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? 4 7 6 या फिर 5। तो यहाँ पर एक एक अंक को रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप 9 का विभाजकता नियम लगाएंगे जिससे विभाज्य वही आपका आंसर। तो यहाँ पर 5 रखकर सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आएगा, बाकी 3 ऑप्शन रखकर देखेंगे तो 9 से विभाज्य नहीं होगी संख्या। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो आपका जो हाइड्रोजन है भाई साहब, हाइड्रोजन को उन्होंने राइट आंसर स्थान नहीं दे पाया था, कहीं वो इसको धातु में रख रहे थे कहीं अधातु में, तो इसलिए आपका हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? कोलेनकाइमा, सीर्थस्य, विभज्योतक, जाइलम या केम्बियम। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लूं तो आपका जाइलम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विषम की पहचान करें। अच्छा, ए में आपका S18, बी में U20, सी में Y25 और W22। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक घटाकर, S का 19 होता है तो 18 कर दिया, U का 21 होता है 20 कर दिया है, W का 23 होता है 22 कर दिया। पर भाई साहब यहाँ पर 22 का 25 रख दिया, जो कि आपका गलत हो गया। यहाँ पर 24 रखना चाहिए था, तो आपका राइट आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगली आकृति कौन सी होगी? अच्छा, तो भाई साहब अगली आकृति कौन सी होगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पत्ती वाला है उसको साइड में कर दिया है, फिर आपका जो चतुर्भुज है उसको, तो इस बार हम प्लस वाले को किनारे ले आएंगे, और प्लस वाला किनारा आपका डी नंबर पर है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दूसरा। अगला क्वेश्चन फटाक दे, कह रहा है कि ललिता एक फैशन बुटीक शुरू करने की योजना बना रही है, वाह वाह वाह, और वह शुरुआती लागत के रूप में 20,000 निर्धारित करती है। अच्छा, काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भाई साहब। दी गई तालिका के आधार पर ज्ञात कीजिए कि उसके द्वारा किए जाने वाले अन्य खर्चों के लिए कितनी धनराशि बच जाएगी। अच्छा, अब व्यय है भाई साहब, बिना सिले हुए कपड़े 50%, सिलाई में सहायक उपकरण 20%। अब भाई साहब कितना बच जाएगा उसके पास? तो 70% तो वो खर्च कर रही है। देखिए 50 20 70 बचा आपका 30, 20 का 30 निकाल लेंगे तो भाई साहब कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6,000 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है। राइट आंसर चौथा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है। अच्छा, वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है हाफ mv² होता है, तो 1/2 × 10 × 25। तो यहाँ पर 25 पंचे 125, यहाँ पर आपका राइट आंसर मुजबानी सॉल्व हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। 125 जूल आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फटाक दे, यदि श्रृंखला x1 x2 x3 ... xn का अंक गणितीय माध्य 1 है, तो कह रहा है कि x1 अपान के x2 अपान के x3 अपान के ... xn अपान के का अंक गणितीय माध्य क्या होगा, जहां पर k बड़ा है 0 से। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं आ रहा, और ऐसा क्वेश्चन तो मैं सीधा स्किप कर देता, पर आप लोग सॉल्व कीजिए, आप ज्यादा टैलेंटेड हैं, प्लीज इसका राइट आंसर जरूर बताएं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कमेंट करके मुझे बताएं कैसे सॉल्व किया था आपने 1/k। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4500 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? भाई साहब फटाक से इसको सॉल्व कीजिए। और यहां पर मैं राइट आंसर की बात कर लूं तो अपना राइट आंसर जो हो जाना है यहां पर आपका 88.7। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जो भारतीय मूल के हैं। जैसे कि कोई मैं हूं, मैं चला जाऊं अमेरिका, अब अमेरिका में जो मेरे बच्चे पैदा होंगे उन्हें कहा जाएगा PIO, और जो व्यक्ति यहां से जाकर दूसरे देश में रहता है उसे NRI कहा जाता है। तो को आयोजित किया गया है सम्मेलन। तो अच्छा, ये सम्मेलन के बारे में पूछ रहा है, तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2018। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? भाई साहब आपको त्रिभुज गिनना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे बन रहे होंगे, पर 1 2 3 4 6 8 बन गए यार। 8 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा? तो 1 में से 5/16 घटा दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाना है। तो 16 माइनस के 5, 11/16 आपका कहीं पर है न है। यहाँ पर राइट आंसर फटाक से देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा? तो 1 माइनस के 5/16, यहाँ पर राइट आंसर आपका 22/32 दिया हुआ। अच्छा, इसको 22/32 को काटेंगे तो आपका 11/16 आ जाएगा। हाँ, दिमाग बहुत अच्छा उन लोगों ने देख ही लगाया है। अगला क्वेश्चन, 199 भागे 22 आए, बदमाश सवाल आ गया भाई साहब। तो यहाँ पर 119 भागे 22 माइनस के 90 भागे, फिर आपका 23 माइनस के 105 भागे, फिर यहाँ पर आपका बार दिया गया 7 मल्टी 3। तो यहाँ पर आपका वी बदमाश, यानी सबसे पहले तो आपको वो जो आपका बार वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो फटाक इसको सॉल्व कीजिए, बदमाश को बदमाशी से सॉल्व कर दीजिए। राइट आंसर की बात करें तो अपना राइट आंसर 7 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है आपका? रूस, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड। तो आपका जो वर्ल्ड बैंक है वो आपके अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है, तली में रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भरता है। अच्छा, यदि टैंक पूरा भरा हुआ है तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा? भाई साहब 20 घंटे में वो 5 घंटे का पानी निकाल रहा है। तो 20 बराबर 5 के तो मल्टी 3 कर देंगे, 60 आपका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? आपका दूसरा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन फटाक दे, सी ई और एफ की मां है, एफ का विवाह जेड से हुआ है, सी का जेड से क्या संबंध है? तो भाई साहब सी का जेड से क्या संबंध है? सी जो है वो सास है भाई साहब, सासू मम्मा है, सासू है कि नहीं? आपकी भी सासू मम्मा बनेगी, पर ग्रुप डी फटाक दे निकालिए। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन वर्ष में हुआ था? तो भाई साहब ये कब हुआ था? फटाक इसको देख लेते हैं, 1983 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता त्रिज्या के बीच एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी आभासी और सीधी, आभासी और उल्टी, अब वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और सीधी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें तो आपका राइट आंसर वास्तविक और उल्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष, ओके, कुछ नींबू लाल हैं, कुछ चुकंदर नींबू हैं। फिर कह रहा है निष्कर्ष, कुछ नींबू कूद हैं, यार यहाँ पर चुकंदर होना चाहिए, चुकंदर है, कुछ चुकंदर लाल हैं। तो यहाँ पर आप राइट आंसर देख सकते हैं। फटाक इसको सॉल्व कीजिए। आपका कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में आता है, इसका मतलब दोनों 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते। और अगला भाई साहब क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने हिंदी मूवी चैनल रिश्ते सिनेप्लेक्स को में लॉन्च किया है। तो भाई साहब आपके जो क्या होते हैं, आपके जो चैनल आ गए भाई साहब, तो ये कब लॉन्च हुआ है आपका? तो ये आपका मई 2016 में। तो क्लास आपको कैसी लगी? काफी अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने आपको भरपूर बताने का प्रयास किया और फटाफट सॉल्व करके आपने इसका आंसर भी दिया होगा। आशा करते हैं क्लास को स्किप मत कीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए, अपनी कमियों को देखिए। और फ्रेंड्स हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल इसका पार्ट 2 होगा जिसमें मैं आपको 51 से 100 तक के बचे हुए क्वेश्चन कराऊंगा। तो आशा करते हैं आप अगली क्लास भी लेंगे और कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, जय भारत।